अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ एमडीकेट के हवाले से प्रोटीन। हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे, इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक भी है। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। इनमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? प्रोटीन है। एमडीकेट के हवाले से इस प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसमें प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ता है, प्रोटीन का कंपोजिशन पढ़ता है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ता है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। वीडियो को एंड तक देख ले। बहुत सारी चीजें एमडीकेट के हवाले से आपको यहां पर मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है प्रोटियोज। ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज लफ्ज का मतलब क्या? प्राइमरी आर द फर्स्ट इन रैंक, आर प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी या फर्स्ट इन रैंक पर पड़ा हुआ है। इस लफ्ज का मतलब क्या है? व्हाई इट इज नोन एज द फर्स्ट इन रैंक। अब इसकी तरफ आते हैं। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो है प्रोटीन। और हमारे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो भी किसके बने हैं? प्रोटीन के। कुछ मिसालों से हम इसको समझ लेते हैं। हमारे जो बोन्स मौजूद है, बोन के अंदर इनऑर्गेनिक तो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, लेकिन ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मसल्स के अंदर हमारे सारे प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन। आरबीसी के अंदर 95% तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर अल्बुमिन है। नाखून, बाल, ये सारे केराटिन के बने होते हैं। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे तकरीबन सबसे ज्यादा प्रोटीन से बने होते हैं। सबके अंदर प्रोटीन का मिकदार ज्यादा होता है। इसी तरह प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे एंजाइम, मैक्सिमम एंजाइम सिवाय रिबोसोम का, सारे के सारे किसके बने? प्रोटीन के। इस वजह से इसको कहते हैं फर्स्ट इन रैंक। अब आता है प्रोटीन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो किस चीज का बना हुआ है? व्हाट इज द कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब है किस चीज का बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ है दो तरह के एलिमेंट्स का, एसेंशियल एलिमेंट्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। प्रोटीन के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स एसेंशियल भी है, नॉन एसेंशियल भी। प्रोटीन को बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या चीज है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वीडियो को देखते रहिए, इंशाल्लाह ताला एंड में ये चीज समझ आएगी कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों इसको कहते हैं। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स उसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, एटीसी और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन के अंदर उसकी कंपोजिशन के अंदर जो एलिमेंट्स पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम, आयरन एंड सल्फर और उसके नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स उसके कंपोजिशन में, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जो बना हुआ है वो बेसिकली किस चीज का बना हुआ है? अमाइनो एसिड का। दोनों बातों में कुछ तजाद आया। वहां पर मैं कह सकता हूं कि ये बना हुआ है कंपोज, इसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या चीज मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसके कंपोजिशन में। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मिलकर के क्या चीज बनाते हैं? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड मिलकर के क्या चीज बना रहा है? प्रोटीन। अगर मैं कहूं कि इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड है, तभी बात सही है, क्योंकि प्रोटीन किसके बने हैं? अमाइनो एसिड के। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये बात भी सही है, क्योंकि अमाइनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हैं। So this is all about the composition and building block. So the building block of the protein is the amino acid. एक बार अभी हम प्रोटीन को स्टॉप कर लेते हैं, किस चीज को उठा लेते हैं? अमाइनो एसिड। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। सारे जो प्रोटीन है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक यूनिट्स है, जिस तरह बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, या दीवार का जो बेसिक यूनिट्स है वो एक ब्रिक ईंट है, इसी तरह प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अब आता है अमाइनो एसिड्स क्या है, किस तरह बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है नेचर के अंदर, इन द नेचर देयर आर द 300 टाइप्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। कुछ अमाइनो एसिड जो हमारे पास मौजूद है वो एज मॉडिफाई होकर के हार्मोन का काम करते हैं, लेकिन 300 जो नेचर के अंदर पाया जाता है उनमें से 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर 99% ऑफ द प्रोटीन बना रहा है। हमारे जिसम में जितने भी प्रोटीन है, चाहे वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर हो
या मेटाबॉलिज्म के हवाले से हो, हार्मोन और एंजाइम्स हो, सारे के सारे 99% ऑफ द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड। लेकिन रह गए 1% के अंदर 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 1% प्रोटीन है वो 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है। क्या ये अलग है? नो, अलग नहीं। 20 वही है, 5 और है। 20 वही अमाइनो एसिड्स है जो 99% ऑफ द प्रोटीन बना रहा है, 5 उसके साथ और मिलकर के 25 बन जाता है। सो ये जो 25 अमाइनो एसिड है हमारा 1% प्रोटीन बना रहा है। सो ये चीज हम समझ गए कि हमारे पास 300 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन है, तो उनमें से 20 टाइप हमारे 99% प्रोटीन बना रहे हैं और 25 टाइप 1% प्रोटीन बना रहे हैं। सो यहां हम कहते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने 20 को क्लिक करना होगा, क्योंकि मेजर प्रोटीन 20 टाइप के अमाइनो एसिड का बना होगा। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड। फिर हम आते हैं फॉर्मेशन की तरफ। ये कैसे बनता है, कहां से आता है? प्लांट्स मेक ऑल टाइप्स का मतलब है 20 की तरफ इशारा है जो प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड है। प्लांट 20 के 20 टाइप के अमाइनो एसिड खुद बना सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। प्लांट ऑटोट्रोपिक है, बायोकेमिकल पाथवे से या बायोसिंथेटिक पाथवे से ये सारे के सारे खुद बना सकते हैं। लेकिन एनिमल की तरफ आते हैं, एनिमल खुद सारे नहीं बना सकते क्योंकि ये एट्रोट्रोपिक है, क्योंकि ये नहीं बना सकते। लेकिन जो एनिमल्स हैं हमें भी 20 टाइप के अमाइनो एसिड रिक्वायर है अपने प्रोटीन बनाने के लिए। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स में ये जो 20 टाइप्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो अमाइनो एसिड है दैट कैन नॉट मेक एंड टेक थ्रू द, सॉरी ये डाइट है, इट विल टेक थ्रू द डाइट। हम इसको खुराक के थ्रू लेते हैं। सो जो फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड के, हमें जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं, प्लांट तो सारे बना सकते हैं, लेकिन एनिमल के लिए एसेंशियल वो होता है जो नहीं बना सकते और उसको खुराक के थ्रू लेते हैं। हम खुराक खाते हैं, प्रोटीन उसमें होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उनमें से हम ये 9 टाइप के अमाइनो एसिड लेते हैं जो हम बायोसिंथेटिक पाथवे से नहीं बना सकते। और दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, हमारे लिए 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड है उनमें से कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल वो होता है दैट कैन मेक बाय द बायोकेमिकल प्रोसेस। सो दो कैटेगरी होगी, वो अमाइनो एसिड जो नहीं बना सकते उसको कहते हैं एसेंशियल, जो बना सकते उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। सो एसेंशियल 9 है और नॉन एसेंशियल 11 है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इंफॉर्मेशन कि अमाइनो एसिड के टाइप्स क्या है और फॉर्मेशन क्या है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड की तरफ। तो जिस हम लोगों ने प्रोटीन का जिक्र करना था, प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो क्या था? अमाइनो एसिड। एक बार हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड का अपना स्ट्रक्चर कैसा है। बाद में हम प्रोटीन की तरफ आते हैं कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसा बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर प्रोटीन बना हुआ था किस चीज का? अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड का अपना स्ट्रक्चर किस तरह है? अमाइनो एसिड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके 20 टाइप्स है, प्लांट सारे बना सकते हैं, एनिमल नहीं बना सकते, उनमें से 9 नहीं बना सकते, जो एसेंशियल है 11 बना सकते, जो नॉन एसेंशियल है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखो, अमाइनो एसिड्स के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 2 हिस्से होते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में। एक हिस्सा जो मौजूद है दिस इज नोन एज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड, और जो दूसरा हिस्सा है वो है वेरिएबल पार्ट। एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। अब व्हाट इज द कांस्टेंट? द कांस्टेंट पार्ट मेक द बैकबोन ऑफ द अमाइनो एसिड। बैकबोन ऑफ द अमाइनो एसिड कौन बना रहा है? कांस्टेंट पार्ट। सो बैकबोन ऑफ द अमाइनो एसिड को हम कहते हैं कांस्टेंट पार्ट। ये किस चीज का बना हुआ है? इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स का बना हुआ है। इसके अंदर जो सबसे पहले क्या चीज है? दिस इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन या सेंट्रल कार्बन, उसके अंदर एक ही कार्बन है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जो सेंटर में होता है। सो सेंटर का कार्बन जिसके फिर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट विल बी नोन एज द अल्फा कार्बन। सो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को बैकबोन भी कहते हैं, इसके अंदर क्या मौजूद है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द अल्फा कार्बन। एक तरफ अल्फा कार्बन है, दूसरी तरफ है अमाइनो ग्रुप, तीसरी तरफ है कार्बोक्सिल ग्रुप, और चौथी तरफ है हाइड्रोजन। यहां पर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन।
सो ये जो अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल, सो ये चार चीजें, अल्फा कार्बन जो सेंटर कार्बन है, इसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन, ये क्या चीज बना रहे हैं? दिस इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर ये कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट इसलिए होता है कि दिस इज सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। सारे अमाइनो एसिड का ये जो बैकबोन है, जो कांस्टेंट पार्ट है, अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, दिस इज सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स में सेम है। अगर ये सारे के सारे अमाइनो एसिड में सेम है तो फिर हम क्या कहते हैं? 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड कहां से आते हैं? सो वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? वेरिएबल पार्ट के ऊपर। वेरिएबल पार्ट के अंदर क्या चीज होता है? आर ग्रुप होता है, वेरिएबल होता है या साइड चेन। सो इसका मतलब है अमाइनो एसिड का ये जो हिस्सा है, ये जो बैकबोन है, दिस इज द कांस्टेंट एंड ऑल द अमाइनो एसिड्स आर वेरी फ्रॉम ईच अदर एट द साइड चेन। इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, आर ग्रुप या साइड चेन। सो 20 के 20 टाइप्स जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है ड्यू टू द आर ग्रुप। So this R group determine the chemical properties of the amino acid. हम कहते हैं कुछ अमाइनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पोलर है, नॉन पोलर है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड है, इट इज ड्यू टू द R group. So अगर क्वेश्चन आता है, all the amino acids are vary in structure and properties, it is due to the R group. और कांस्टेंट हिस्सा तो सबके सबका सेम है, आर ग्रुप सबके सबका डिफरेंट है। इस आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड के 20 टाइप्स बनते हैं या 300 टाइप्स बनते हैं, या उसका जो केमिकल नेचर है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा? आर ग्रुप के ऊपर। सो आर ग्रुप या साइड चेन कहते हैं, ये डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड। किस तरह? कोई अमाइनो एसिड एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है। ये जो अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड कर रही है आर ग्रुप के ऊपर। सब स्ट्रक्चर आई होप समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर दो हिस्से, एक कांस्टेंट पार्ट है, दूसरा वेरिएबल है। कांस्टेंट पार्ट के अंदर अमाइनो ग्रुप, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट? क्योंकि ये सारे के सारे अमाइनो एसिड में सेम होता है। और जो वेरिएबल ग्रुप है उसके अंदर आर ग्रुप है, जो सारे के सारे अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। यही आर ग्रुप डिटरमाइन करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड। कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। NH2 अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल हाइड्रोजन, NH2 अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोजन, NH2 अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोजन, NH2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल। सबका सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज पर है? आर ग्रुप पर है। अगर आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लग जाए, एक अमाइनो एसिड बनेगा। दिस अमाइनो एसिड इज नोन एज द ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सारे के सारे अमाइनो एसिड में जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, क्योंकि दोनों तरफ सिंपल हाइड्रोजन लगे हुए। और दिस वन इज द नॉन कायरल कार्बन। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में जिक्र किया था। कायरल वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। यहां पर दो तरफ सेम ग्रुप लगा है। सो ग्लाइसिन इज द ओनली नॉन कायरल एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। उसके बाद दूसरा, और ये जो अमाइनो एसिड है नॉन पोलर है। फिर NH2 अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोजन, इधर क्या चीज लगा हुआ है? CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस बिकम द एलानिन। एलानिन इज द सेकंड सिंपल। ये हमारे पास दूसरा सिंपल, दूसरे नंबर पर सिंपल अमाइनो एसिड है। अगर क्वेश्चन आता है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स आर, फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकंड एलानिन, ये दो सिंपल अमाइनो। अगर आता है कि द ओनली नॉन कायरल अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, द नॉन पोलर अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। एलानिन भी है लेकिन ग्लाइसिन सबसे ज्यादा है। तीसरा एग्जांपल, अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, CH2 एंड COO। इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल आयन। अगर
R की जगह CH2 के बाद कार्बोक्सिल आयन लगे, सो इट विल बी नोन एज द एस्पार्टेट। केमिस्ट्री में आप एक लफ्ज पढ़ते हो, जब AT ही किसी के नाम के एंड में आता है वो एसिड होता है, इस वजह से इसको एस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हो। जैसे ग्लाइसरेट ग्लाइसरिक एसिड, पायरोवेट पायरोविक एसिड, जिस कंपाउंड के एंड में ATE आता है उसको हम एसिड कहते हैं, जिसके नाम के आखिर में AT आता है। सो ये जो एस्पार्टेट है, ये एस्पार्टिक एसिड है, ये नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिल आयन। नेगेटिव हुआ, नॉन पोलर हुआ, NH2 अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। यहां पर 5 कार्बन रिंग है, उसके साथ एक तरफ मौजूद है NH, यहां पर डबल बॉन्ड, इधर मौजूद है NH3 अमोनियम आयन, पर ये अमोनिया नहीं है, अमाइनो ग्रुप नहीं है, NH2 नहीं, ये अमोनियम आयन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, सो दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज। सो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे इन द नेचर दे आर आल्सो द बेसिक। सो पॉजिटिवली चार्ज एन अमाइनो एसिड बेसिक भी होते हैं। सो जो प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज हो, बेसिक हो, नेगेटिव चार्ज हो, एसिडिक हो, नॉन पोलर हो, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? आर ग्रुप के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, वेरिएबल पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट सब में सेम है, वेरिएबल सब में डिफरेंट है, और प्रॉपर्टीज इसी वेरिएबल पे डिपेंड कर। इसी के वजह से एक और पॉइंट है, द पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड। सो यहां पर हम समझ गए कि प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड के बारे में हम समझ चुके कि अमाइनो एसिड क्या है, कौन बनाता है, कितने टाइप से, स्ट्रक्चर क्या है। अब सवाल उठता है कि ये जो अमाइनो एसिड है ये किस तरह लिंक हो करके, ये यूनिट्स है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था दीज अमाइनो एसिड्स आर द यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक। ये यूनिट्स किस तरह लिंक हो करके के प्रोटीन बना रहा है। सो ये लिंक होते हैं किस चीज से? पेप्टाइड बॉन्ड से या अमाइड बॉन्ड से। द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। सो व्हाट इज द पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड? ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है? ये बॉन्ड हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके क्या चीज बनता है? प्रोटीन। तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड मिलते कैसे। The peptide or amide bond is basically the covalent bond between the two amino acid. अमाइनो एसिड के दरमियान जो covalent bond है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड। ये बॉन्ड बनता कैसा है? Between the C double bond O of one amino acid and NH of another amino acid. ये बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? ये जो पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड है, एक अमाइनो एसिड का C डबल O, दूसरे का NH। इसका मतलब है एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के अमाइनो ग्रुप के दरमियान ये बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड बनता कैसा है? दिस इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस इन विच द वाटर रिमूव। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, इसमें वाटर रिलीज होता है। अब आते हैं इसको समझते हैं यहां पर कि वाटर कैसा रिलीज होता है, किस तरह कंडेंसेशन प्रोसेस है। एक अमाइनो एसिड हमारे पास मौजूद है, दिस इज वन अमाइनो एसिड, NH2 ग्रुप कार्बोक्सिल हाइड्रोजन एंड R, NH2 कार्बोक्सिल हाइड्रोजन एंड R और अल्फा कार्बन, ये दो अमाइनो एसिड है। इसके दरमियान अभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा या डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक चीज को डिस्कस किया था, ध्यान से सुनो इस चीज को। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इस टाइम जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एज अ बेस काम करेगा, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोजन डोनर है, ये इस टाइम एज एन एसिड काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है COOH, इसको हम COOH भी लिख सकते हैं या COO एंड OH भी लिख सकते हैं। सो ये बॉन्ड बनता कैसे है? सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पहले एक बार आयंस बनते हैं, बाद में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बनता है। जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइड्रोजन आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आ करके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है।
सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना। सो नाइट्रोजन के पास जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। अब वो नेगेटिव चार्ज किस में चेंज हुआ? पॉजिटिव में। नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। अच्छा, पहले यहां पर CO एंड OH था, अब ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब 2 आयन्स बने, इसको हम कहते हैं ज्वेटर आयन। 2 आयन बन गए। सबसे पहले क्या हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन आजाद हुआ। हाइड्रोजन आकर के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करके उस इलेक्ट्रॉन ले लिया। सो जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये 2 आयन्स बन गए। इस वक्त हम इस आयन को कहते हैं अमोनियम आयन, और इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सल आयन। 2 आयन बन गए, अमोनियम आयन एंड कार्बो ऑक्सल आयन। अब एसिड क्या है? केमिस्ट्री में एसिड वो चीज है जो हाइड्रोजन डोनर है। समझ आया होगा? केमिस्ट्री में एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन डोनर है। सो यहां पर अमोनियम आयन हाइड्रोजन डोनर है। जब ये 2 हाइड्रोजन लॉस करेगा यहां से, और जो कार्बोक्सिल आयन है वो ऑक्सीजन दे करके किस फॉर्म में निकला? वाटर की फॉर्म में। स्टूडेंट्स एंजॉय करो। सो हाइड्रोजन डोनर कौन बना? अमाइनो ग्रुप बना। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अमाइनो एसिड। Why called the amino acid? The ammonium ion act as an acid. एक गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि इसको हम अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। अमाइनो इसलिए कहते हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से इसको एसिड कहते हैं, तो उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। ऐसी बात नहीं, ये बात गलत है। एक्चुअली ये है कि पहले ये ज्वेटर आयन बनता है, ये कार्बोक्सिल आयन बनेगा, ये अमोनियम आयन बनेगा। सो अमोनियम आयन चूंकि हाइड्रोजन डोनर है, वो एक्ट एज एन एसिड करेगा, इस वजह से इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप एक्ट एज एन एसिड। उसने हाइड्रोजन दे दिया, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसने दिया, वाटर की फॉर्म में निकला। जब वाटर की फॉर्म में निकला, अब नाइट्रोजन ने अपना एक हाइड्रोजन, सॉरी इधर एक हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन ने अपना हाइड्रोजन लॉस किया। इस चक्कर में किसी और का हाइड्रोजन लेके उसके साथ अपना भी लॉस किया, और ऑक्सीजन चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के वो भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर के भागा। अब यहां पर क्या होगा? कार्बन ने अपना ऑक्सीजन लॉस किया। कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, इस टाइम कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड, अनस्टेबल है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते थे, अब है 2 बॉन्ड। सो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में क्या चीज बना देते हैं? बॉन्ड। जब बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। इसमें वाटर लॉस होता है, इसमें अमाइनो ग्रुप एज एन एसिड काम कर रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। अच्छा, कुछ लोग कभी हम मुख्तसर क्या लिखते हैं, बस यहां से क्या निकाल दिया? OH निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, किस फॉर्म में? H2O। भाईजान ये 2 निकल गए, OH निकला तो इसके दरमियान बॉन्ड बना दो, इसको भी। वो आसान तरीका ये है कि यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो। जब OH निकलेगा तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड रह जाएंगे, H निकलेगा नाइट्रोजन के साथ 2, वापस में बॉन्ड बना देगा। एक आसान तरीका है, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि पहले एक बार आयोनिक फॉर्म में आता है, बाद में ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है और कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, ये तो हुआ टोटल किसके बारे में? पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। अब मैं आता हूं वापस दूसरे बोर्ड की तरफ। अब हम थोड़े समझ गए यार प्रोटीन किस चीज का बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड के कितने टाइप्स है? 20 टाइप। अच्छा, प्लांट्स के अंदर प्लांट सारे के सारे बना सकते हैं, एनिमल कुछ नहीं बना सकते, उसको कहते हैं एसेंशियल, जो बना सकते हैं उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल।
3 सब टाइप है, उनमें से 20 हमारे 99% प्रोटीन बना रहे और 25 जो है वो 1% बना रहे। अब आते हैं खास पॉइंट की तरफ, इसको ध्यान से बात सुनो। हमारी बॉडी के अंदर 15 से लेके 20% का जो हमारा ड्राई वेट है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। सो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी इज लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। सो अल्टीमेटली इट विल बी द प्रोटीन। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता नहीं, जो मैं वर्बली कह रहा हूं इसको नोट कर लिया करें। प्रोटीन में होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सो इट इज द प्रोटीन। ड्राई वेट के हवाले से सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? वो वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? प्रोटीन। 20 से लेकर 15 से लेकर 20%। मुख्तलिफ बुक में किसी ने 18 लिखा हुआ है, और बैक्टीरिया के अंदर भी 15% है। अगर हमारे सेल नहीं बैक्टीरिया का दिया जाए ड्राई वेट। अबेंडेंस इन नेचर, लेकिन नेचर में कौन कौन से ज्यादा है? ये तो हमारे बॉडी के अंदर है। नेचर की बात करें, हमारे बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है 15 से लेकर 20, लेकिन नेचर के अंदर भी रूबिस्को इन द नेचर क्लोरोप्लास्ट के अंदर 16% है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम, जो डार्क रिएक्शन शुरू करता है, जो केल्विन साइकिल शुरू करता है। वो जो रूबिस्को एंजाइम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, और 16% क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 16% रूबिस्को एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। सो नेचर में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो है रूबिस्को। अगर क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन बॉडी के हवाले से तब भी हम बात करते हैं, लेकिन अगर नेचर में आ जाए सो वो है रूबिस्को। अगर बॉडी ऑफ द ह्यूमन में आ जाए, इंसान की बॉडी के अंदर आ जाए कि कौन सा प्रोटीन ज्यादा है, वो है कोलाजिन। याद रखो, कोलाजिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोलाजिन प्रोटीन हमारे बोन में भी मौजूद है, कोलाजिन हमारे टेंडर में भी मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद है, कार्टिलेज के अंदर मौजूद है। सो कोलाजिन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन। अगर बॉडी के हवाले से आ जाए तो कोलाजिन नाम से पूछा जाए, अगर ड्राई वेट के हवाले से पूछा जाए तो प्रोटीन है। अगर प्रोटीन में पर टाइप कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में ज्यादा है, वो है कोलाजिन। अगर ब्लड प्लाज्मा में देखा जाए कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सा प्रोटीन ज्यादा है, वो है एल्बुमिन। लेकिन एल्बुमिन की एक खास बात सुनो, एल्बुमिन इन द ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज ओस्मोलाइट। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई दिस इज कॉल्ड द ओस्मोलाइट। हमारे ब्लड मौजूद है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है, ये काम करेगा एज अ ओस्मोलाइट। ओस्मोलाइट ये होता है जो वाटर की ओस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। सो ये वाटर सोल्युबल प्रोटीन है। क्वेश्चन इससे और भी आ सकता है कि द एल्बुमिन इज वाटर सोल्युबल, और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। इस ओस्मोलाइट की वजह से प्लाज्मा से ज्यादा पानी लॉस नहीं होता। अगर एल्बुमिन ना होता हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सो हमारे ब्लड प्लाज्मा से वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता। सो वाटर की लॉस को बचाने के लिए, ताकि वाटर लॉस ना हो जाए, एज ओस्मोलाइट सल्यूट की तरह काम करेगा कौन? एल्बुमिन प्रोटीन। सो हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा है वो एल्बुमिन है, जो एज ओस्मोलाइट भी काम करेगा, वाटर को मेंटेन करेगा। लेकिन आरबीसी के अंदर कौन ज्यादा है? हीमोग्लोबिन। इसी तरह मसल्स के अंदर कौन ज्यादा है? एक्टिन इन मायोसिन। बाल में क्या होता है? स्किन में क्या होता है? केराटिन। ये बाद में उसके फंक्शन के हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप को आपको समझ आया होगा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के नेचर के बारे में, और उसके टाइप्स, फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड के बारे में। सो ये सारी चीज समझ आई होगी, और इस जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कस किया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।